Irfan Aman once again in front of you. This time I am here with something interesting. That is, I am going to tell you about my traveling spree. And today I will take you on the journey of Valley of Flowers and Hemkund Sahib. We have started our journey from Delhi and we are here in this beautiful mountains and valleys. I will let you know कि how we got here, trek का कितना distance है क्या, everything I am going to tell you in this video. स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम दिल्ली और हमारे साथ मैं अकेला नहीं हूँ, हम 4 फ्रेंड हैं। अखिल भैया है, रोनित है और साथ में हमारे सबसे अच्छे मित्रों में से एक राकेश भैया। तो ये लोग तो खैर जयपुर से आए तो इनके लिए और भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस था। तो आप अगर जयपुर से आ रहे हैं तो इसका मतलब आप 200+ किलोमीटर ऐड कर ले। बट जो हमने स्टार्ट की जर्नी सब साथ होके वो दिल्ली से। देखिए, आपको वैली ऑफ फ्लावर पहुंचने के लिए दिल्ली से अगर आप अपने व्हीकल से आते हो तो इट इज़ समवेयर अराउंड 600 किलोमीटर। आपको ऋषिकेश होते हुए ऋषिकेश पहुंचते हो आप, फिर आप पहुंचते हो देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, जोशीमठ, फिर गोविंद घाट तक हम आ सकते हैं बाय व्हीकल। उसके बाद ट्रैकिंग है, कैसा है क्या है मैं आपको बताऊंगा। अगर आप अपने व्हीकल से नहीं आ रहे हो तो फिर आपके पास ऑप्शन है, आप दिल्ली से बस ले सकते हैं। बस लेके आप ऋषिकेश पहुंचिए, ऋषिकेश से फिर आप आते हैं रुद्रप्रयाग, फिर आपको शेयर टैक्सीज में मिल जाते हैं, बस भी मिलते हैं जोशीमठ तक। डिस्टेंस की बात करें तो दिल्ली से ऋषिकेश का आप सबको पता है लगभग 250, 260, 270 समवेयर अराउंड है किलोमीटर। वहाँ से फिर रुद्रप्रयाग लगभग आपको 140 किलोमीटर पड़ता है। फिर रुद्रप्रयाग से हम आते हैं जोशीमठ, तो इट इज़ समवेयर अराउंड 114-15 किलोमीटर, राइट। देन फ्रॉम दैट जोशीमठ टू गोविंद घाट इट इज़ वेरी नियर, समवेयर अराउंड 20 to 25 किलोमीटर, राइट। कॉस्टिंग की बात करें तो अगर आप व्हीकल से अपने आप आ रहे हैं तो फिर वो डिपेंड करेगा कि आपकी जो व्हीकल है पेट्रोल वाली है, डीजल वाली है, सीएनजी वाली है, सो एंड सो फोर्थ। तो आपको पता है ऑन एन एवरेज सबका कैलकुलेटेड होता है उसी बेसिस पे। बस वगैरह से आ रहे हैं तो काफ़ी आपको बजट फ्रेंडली होता है ये। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं कि जब हम पहुँच जाते हैं गोविंद घाट तो वहाँ क्या है, आप स्टे कर सकते हो क्योंकि लंबा जर्नी हो जाता है इतनी दूर आने के लिए। तो गोविंद घाट में जब आप स्टे करते हो तो वहाँ पे अभी के टाइम पे, जब अभी हम आए हुए हैं, आज 8 जून है, तो यहाँ पे लगभग 2500, 3000, 3500 इससे कम का कोई भी होटल अवेलेबल नहीं था नीचे गोविंद घाट में, राइट। उसके बाद वहाँ से आपको पुलना तक अगली सुबह मॉर्निंग में आपको 4 किलोमीटर है उस जगह से, गोविंद घाट से पुलना, जहाँ से आपको शेयर्ड टाटा सुमो की गाड़ियाँ मिल जाती है। वो आपसे 50 रुपये पर पर्सन लेते हैं, वो आपको पुलना उतार देते हैं। वहाँ से शुरुआत होती है आपकी ब्यूटीफुल ट्रैकिंग की जर्नी। गोविंद घाट से पुलना आप पहुँच गए 4 किलोमीटर, फिर पुलना से 10 किलोमीटर है हम पहुँचते हैं जो कि जगह है घंगड़िया विलेज कहते हैं, जो कि एक बेस कैंप भी है दोनों जगह के लिए, वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए भी और हेमकुंड साहिब के लिए। जिस जगह पे हमने स्टे किया है वो बिल्कुल बेस में ही, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये वैली है। बिल्कुल टेंट कैंप यहीं पे, यहाँ पे हेलीपैड भी है। फिर अगर हम बात करें, दूसरा ऑप्शन और भी है कि अगर आप गोविंद घाट से, जो कि एज्ड लोग हैं या जो कि इतना ट्रैकिंग नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस बेस कैंप से हेलीकॉप्टर की भी सर्विसेज ले सकते हैं। वन साइड की आप हेलीकॉप्टर की बात करें तो आपको 2975 रुपीज़ का कॉस्ट लगता है। और अगर आप दोनों तरफ की जर्नी लेते हैं तो इट इज़ 5900 सम अमाउंट, राइट। तो हेलीकॉप्टर भी बिल्कुल यहीं उतारती है आपको हेलीकॉप्टर, और यहाँ से फिर आगे की ट्रैकिंग शुरू होती है। तो आप यहाँ स्टे कर सकते हो और फिर अगले दिन सुबह स्टार्ट करो। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा वैली ऑफ फ्लावर की। घंगड़िया विलेज से 4 किलोमीटर आगे जाने के बाद वैली ऑफ फ्लावर का बिल्कुल जो मेन गेट है वहाँ स्टार्ट होता है। वहाँ पे आपको इंडियन आर्मी के कुछ जवान मिलेंगे जो कि आपसे 150 पर हेड टिकट वहाँ का प्राइस है। फॉरेनर्स हैं अगर आप, तो आपके लिए 600 का है। अब बात आती है कि वैली ऑफ फ्लावर की सबसे खूबसूरत बड़ी बात बताऊं मैं, तो आप अंदर जाओगे तो आपको बिल्कुल भी एक भी रैपर बॉटल, जो कि जनरली हमें हिल स्टेशन पे मिलता है, कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके पीछे वजह है, वजह यह है कि जब आप एंट्री गेट पे जाते हो तो आर्मी वाले जो भी होते हैं हमारे भैया, वो आपसे चेक करते हैं कि आप अंदर क्या क्या ले जा रहे हो अपने साथ। एडिबल्स में बॉटल्स हैं,
या पैकेज्ड फूड है, और क्योंकि अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप अंदर 4 किलोमीटर और ट्रैक करके जाते हो, आपकी वैली स्टार्ट होगी और फिर वो लगभग 6-7 किलोमीटर का अंदर फैला हुआ वैली है और अंदर कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो आप एंड तक जाते हो ट्रैक करते हुए, तो टाइम भी लगता है और भूख भी लगेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो लोग कैरी करके ले जाते हैं अपने साथ, तो वो चेक करते हैं कि आप जो जो अपने साथ ले जा रहे हो मेक श्योर कि आप वापस लाओ। तो इसको एक इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे लाने के लिए उन्होंने लोग क्या किया है कि अगर आपके पास काफ़ी सामान है तो आपसे कुछ एडवांस पेमेंट ले लेते हैं, रख लेते हैं, ताकि आप जो भी आपके पास वो लिख भी लेते हैं, ताकि जब आप आओ तो आप उन्हें दिखाओ कि ये रैपर्स था, ये बॉटल्स था जो हम ले गए थे, तो आपको वो वापस कर देंगे। ओके, ये तो हो गई रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात। अब चूंकि अभी ये आज मैंने बताया आपको 8 जून की बात है, अभी आपको यहाँ पर चूंकि नाम वैली ऑफ फ्लावर्स है तो बहुत ज़्यादा फूल खिले नहीं है, अभी बहुत छोटे हैं। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक कहा जाता है कि फ्लावर्स बिल्कुल अपने फुल ब्लॉसम पे होता है। बट अपार्ट फ्रॉम फ्लावर्स को अगर मैं साइड भी रख दूँ ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, जन्नत है जन्नत। वो अंदर 4 किलोमीटर अंदर जाने के बाद जो वो 6 किलोमीटर फैला हुआ घाटी है, वो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अभी आप इसके आगे जस्ट वो जो कुछ क्लिप्स मैंने कैप्चर किए हैं आप देखेंगे और खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि वो कितना बेहद खूबसूरत है। तो मैं कहूँगा आप ज़रूर आएँ, इस खूबसूरत वादियों का लुत्फ़ उठाएँ और प्लीज़ मेक श्योर कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको हम अवॉइड करें, क्योंकि यह हमारी प्रकृति है और जो हमें उन्होंने दी है, अता फरमाई है, उसको हम इसी तरह खूबसूरत बनाए रखें। थैंक यू सो मच। ट्रैकिंग की बात करें तो चूँकि हमने जब शुरुआत की थी तो हमें 9 बजे हम बिल्कुल एंटर पॉइंट पे एंटर कर गए थे, मतलब टिकट वगैरह लेके, और हमें ऊपर जाते जाते लगभग 3 आवर्स लगे थे। उसके बाद हमने अच्छे से 2-2.5 घंटे वैली को एक्सप्लोर किया। इसमें एक रेगुलेशन ये भी है कि आप उस वैली में 2 बजे के आसपास जहाँ भी होते हो आपको लौटना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको वापस एंट्री गेट पे 5 बजे तक एनी हाउ आना पड़ता है। अब हर किसी की अपनी अपनी स्पीड है, तो वो एक 2 बजे इसलिए पॉइंट रखा हुआ है कि 2 बजे आप मुड़ जाओ, क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर आप आराम से भी उतरते हो, चूँकि उतरने में वैसे तो कम टाइम ही लगता है, बट अगर आप आराम से भी उतरते हो तो 3 घंटे आपको लग जाते हैं। और स्पीड पे डिपेंड है, फिटनेस पे डिपेंड है, दैट इज़ अनदर थिंग। तो आप 2 बजे तक ब्यूटीफुल वैली को एक्सप्लोर करिए और उसके बाद वापस आना हमें शुरू करना होता है। ऑल राइट, फिर मैंने आपको बताया कि चूँकि यहीं पे धंगड़िया से ये एक्चुअली वाई पॉइंट कहा जाता है। अगर आप लेफ्ट मुड़ते हैं तो वैली ऑफ फ्लावर की तरफ चले जाते हैं, और अगर आप राइट जाते हैं तो फिर हेमकुंड साहिब का ट्रैक शुरू होता है। हेमकुंड साहिब का ट्रैक थोड़ा कंपैरेटिवली, थोड़ा तो नहीं मैं कहूँगा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो बिल्कुल स्टीप है और 6 किलोमीटर का कहा जाता है वैसे 6 किलोमीटर ही, बट आपको पता है पहाड़ पे 6 किलोमीटर ऐसा लगता है डबल है, बट फिर भी काफ़ी सारे लोग आते हैं। यहाँ का माहौल देख के बहुत ही अच्छा लगता है कि स्पिरिचुअल वाली फीलिंग आती है। हमने हेमकुंड साहिब का भी ट्रैक शुरू किया था, वो काफ़ी जल्दी शुरू किया। सुबह हम 7 बजे अपने जो भी हमें लेना था हमने शुरुआत कर दी थी, और हमने ऊपर पहुँचते पहुँचते हमें लगभग 3 घंटे लगे।
चढ़ाई काफ़ी आपको सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ती है। उसके अलावा अगर आप ट्रैक नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे हॉर्सेस भी अवेलेबल हैं। और उसके चार्ज की बात करूँ मैं, तो अगर वन साइडेड चढ़ने की बात करें तो दे चार्ज जनरली 1900 पर हेड, और अगर आप दोनों तरफ की बात करते हो तो ये आपसे 2500 चार्ज करते हैं। और मैं आपको अगर सच बताऊं तो 1900 आपको सुनने में ज़्यादा लग रहा होगा, बट ट्रैक देखने के बाद हमें लगा, या उनकी मेहनत देखने के बाद हमें लगा कि कोई भी ज़्यादा नहीं है। तो और जब आप ये 6 किलोमीटर का ट्रैक करके ऊपर पहुंचते हो, फिर जो वहाँ का माहौल है, मैं आपको ऐसे बता के तो बिल्कुल नहीं बता सकता, आप वो देख के ही महसूस करोगे। इट्स रियली वेरी वेरी अमेजिंगली ब्यूटीफुल। वहाँ पे आपको हेमकुंड साहिब सरोवर भी है, जहाँ पे बिल्कुल ग्लेशियर का पानी वहाँ इकट्ठा हुआ है और वहीं से नीचे आता है। वो काफ़ी होली वाटर भी माना जाता है, उसको लोग भर के लाते भी हैं अपने साथ। और लंगर की अच्छी खासी व्यवस्था है, आपको जाते ही गर्मा गर्म चाय मिल जाता है। साथ में हमें खिचड़ी भी मिली थी खाने के लिए, काफ़ी टेस्टी था चाय भी। और धार्मिक स्थल पे, स्पिरिचुअल जगह पे आपको ये चीज़ें वैसे ही टेस्टी लगती है। तो ये काफ़ी ही अमेजिंग ट्रिप होगा आपको अगर आप प्लान करते हैं। ये अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो 1 हफ्ता आपको लगेगा दिल्ली से, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं यहाँ आके और दोनों जगह का ट्रैक करके। और फिर आप बात करते हैं फटाफट उतरने की। जब आप उतरें तो कंपैरेटिवली वैली ऑफ फ्लावर के कंपैरिजन में मैंने देखा यहाँ का जो रास्ता है उतरते वक्त काफ़ी स्लिपरी है। वो जो है स्टोन्स है, कितनी बार हमने देखा वो जो हॉर्सेस थे वो भी स्लिप कर रहे थे। हमारे दोस्त भी एक आध बार स्लिप हुए, बट वो था थैंक गॉड ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट आपको बहुत ही, क्योंकि जनरली लोगों को क्या लगता है चढ़ना डिफिकल्ट है, और वो होता भी है, और उतरने में काफ़ी आसानी होती है, एफर्ट भी कम लगता है और टाइम भी कम लगता है। बट हम जल्दबाजी में होते हैं, उस चक्कर में कई बार क्या होता है दुर्घटना हो जाती है। तो आप उतरते वक्त भी मेक श्योर कि आप अपने बेबी स्टेप्स वाला रूल ही फॉलो करें। जिस तरह हम कहते हैं चढ़ने वक्त फॉलो द बेबी स्टेप्स, आप आराम से चढ़ते जाइए, 6 या 10 किलोमीटर भी आप चढ़ जाएंगे। तो सिमिलरली आप उतरते वक्त भी हेमकुंड साहिब के ट्रैक से आराम से उतरे, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। सो आप मुझे कमेंट में करके बताइए कि कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। काफ़ी ट्रैवल करता रहता हूँ मैंने सोचा है इन्वेस्टिंग के अलावा मैं साथ साथ ट्रैवल का भी पोस्ट करता रहूँ, साथ में मैं गार्डनिंग के कुछ पोस्ट डालता ही रहता हूँ। सो आई एम ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई द चैनल, जो भी अपने लाइफ में जो करता हूँ वो सब आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू सो मच।